नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं MGB ITI के यूट्यूब चैनल पे। हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखा था त्रिभुज से रिलेटेड कि त्रिभुज कितने प्रकार का होता है। 2 डायमेंशन आकृति और 3 डायमेंशन फिगर के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने त्रिभुज के बारे में, समबाहु त्रिभुज के बारे में जिक्र हुआ था। समबाहु त्रिभुज को फिर से एक बार देखते हैं और इसके प्रकार के बारे में देखते हैं। समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, ऐसे त्रिभुज को कहते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो होता है समस्त भुजाओं का योग, बताए भी हैं इसके पिछले वाले वीडियो में कि तीनों का योग यानी इसका परिमाप हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा 3a। इसकी अगर एरिया की बात करें हम, इसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल होगा रूट में 3/4 भुजा का स्क्वायर। भुजा अगर a है तो a का स्क्वायर। अब देखिए एक समबाहु त्रिभुज है, इस समबाहु त्रिभुज का परिमाप है 3 है। अगर इस समबाहु त्रिभुज का अंतः केंद्र और बाह्य केंद्र की त्रिज्या कितनी होती है, अगर इसके बारे में हम लोग जानना चाहें तो समबाहु त्रिभुज का अंतः केंद्र जो होता है, समबाहु त्रिभुज का परिकेंद्र इसको डिनोट करते हैं कैपिटल R से। तो कैपिटल R होता है a/√3। समबाहु त्रिभुज का जो परिकेंद्र होता है वो a/√3 होता है। और समबाहु त्रिभुज का अंतः केंद्र इसको डिनोट करते हैं हम लोग स्मॉल r से, और स्मॉल r होता है a/√3। स्मॉल r का मान होता है a/√3। तो अगर हम इन दोनों का रेशियो अगर निकालें कि परिकेंद्र और अंतः केंद्र का रिलेशन क्या होगा, तो कैपिटल R अपान अगर हम करें स्मॉल r, तो कैपिटल R का मान है हमारा a/√3, स्मॉल r का मान है हमारा a/2√3। हम जानते हैं कि जब 4 पद होता है तो नीचे वाला उसका पलट जाता है मान, तो a/√3 और ये हो जाएगा 2√3/a। a से a कट जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा। तो यहाँ से हमारा आएगा कैपिटल R संबंध स्मॉल r। यहाँ पे आपका बचा है 2/1। तो रिलेशन हमारा हो जाएगा परिकेंद्र की त्रिज्या संबंधे अंतः केंद्र की त्रिज्या 2/1। ये कभी कभी एग्जाम में ये डायरेक्ट भी पूछ दिया जाता है कि समबाहु त्रिभुज का परिकेंद्र कितना होता है और इसका अंतः केंद्र कितना होता है, इसका क्षेत्रफल कितना होता है। अब हम इसके बाद जिक्र करेंगे समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। तो देखते हैं आगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु, सम माने बराबर, द्वि माने 2, बाहु माने भुजा, यानी ऐसा त्रिभुज जिसमें 2 भुजाएं बराबर हों। तो हमने एक त्रिभुज माना ABC, इस त्रिभुज की ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो बराबर भुजा है ये और ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। तो इसका अगर परिमाप की बात करें हम, तो इसका परिमाप के लिए होता ही है समस्त भुजाओं का योग। तो परिमाप हो जाएगा a+a+b। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा 2a +
बी। अगर इस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें हम, तो इस समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, अगर इस क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल के लिए किसी के अगर आप क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं किसी भी त्रिभुज का, तो क्षेत्रफल के लिए एक यूनिवर्सल फार्मूला होता है और वो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल या कोई भी आकृति होगा उसका, अगर त्रिभुज है, त्रिभुज में कोई भी आकृति होगा तो उसका क्षेत्रफल के लिए 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब सबसे पहला काम होगा हमारा ऊंचाई निकालना के लिए। तो ऊंचाई के लिए फार्मूला होता है, ऊंचाई आप निकालना चाहते हैं किसी त्रिभुज का, तो ऊंचाई के लिए एक फार्मूला होता है और वो फार्मूला होता है रूट में 4b² माइनस a², रूट में 4b² माइनस a²/2। ये होता है ऊंचाई के लिए फार्मूला। इससे आप निकाल सकते हैं किसी भी आकृति का अगर ऊंचाई त्रिभुज का दिया हो तो उस त्रिभुज की ऊंचाई के लिए ये फार्मूले का प्रयोग करेंगे हम। अब चलते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में आगे देखते हैं। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब देखिए समकोण त्रिभुज में मान लीजिए एक त्रिभुज है हमारा ABC और ये कोण है 90। तो इस 90 वाली भुजा के जो सामने होता है इसको बोलते हैं कर्ण, या इसी को बोलते हैं हाइपोटेनस, इसी को बोला जाता है हाइपोटेनस। अगर ये कोण आपका थीटा है तो थीटा के पास वाले को बोलते हैं आधार, या इसी को आप इंग्लिश में बोलते हैं बेस। और ये जो परपेंडिकुलर है आपका इसको बोलते हैं लंब या परपेंडिकुलर। अब देखिए समकोण त्रिभुज के लिए एक पाइथागोरस ने एक सूत्र दिया। पाइथागोरस का एक प्रमेय होता है और प्रमेय क्या है, देखिए पाइथागोरस गणितज्ञ ने क्या किया कि एक आकृति बनाया और इस आकृति में सबसे बड़ी वाली भुजा पे एक वर्ग बनाया। अगर हम मान लें कि ये भुजा B है, ये भुजा स्मॉल a है और ये भुजा स्मॉल c है, तो उसने किया क्या कि इस बड़ी वाली भुजा पे एक वर्ग बनाया, इन भुजाओं पे एक वर्ग बनाया और इस भुजा पे भी एक वर्ग बनाया। तो चूंकि ये भुजा अगर C है तो अगर वर्ग बनाएंगे तो ये भुजा भी C, ये भुजा भी C, ये भुजा भी C। अगर ये भुजा A है तो ये भुजा भी A भुजा भी A और ये भुजा भी A। अगर ये भुजा B है तो ये भुजा भी B, ये भी B और ये भी B। तो उसने पाया कि सबसे बड़ी वाली भुजा पर बना वर्ग का क्षेत्रफल शेष दोनों छोटी भुजाओं पर बने क्षेत्रफलों के योग के बराबर होता है। तो उसने एक प्रमेय बनाया और वो प्रमेय था कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कोण है आपका B, तो B का स्क्वायर बराबर आपका लंब है आपका C, तो C का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। उसने एक फार्मूला बना दिया यहाँ से, जिसे हम बोलते हैं पाइथागोरस का प्रमेय। एक्चुअल में ये क्षेत्रफल से रिलेटेड प्रमेय है, जिसको कहा जाता है कोण का स्क्वायर लंब और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। अब इसमें अगर हम समकोण त्रिभुज का अगर हम परिमाप पेरीमीटर देखें कि समकोण त्रिभुज का पेरीमीटर कितना होगा, तो इस समकोण त्रिभुज का पेरीमीटर के लिए आप देख सकते हैं कि इसका जो परिमाप होगा, समकोण त्रिभुज का परिमाप के लिए समकोण त्रिभुज हमने ऐसी आकृति बनाया था समकोण त्रिभुज। इसके ये भुजा हमने माना था ये B और ये C, तो इसका परिमाप होता ही है समस्त भुजाओं का योग, तब परिमाप हो जाएगा A प्लस B प्लस C। क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई।
1/2 आधार हमारा है ए और ऊंचाई है सी, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अगर हम बात करें कि समबाहु जो त्रिभुज है, इस समबाहु त्रिभुज का अंतः केंद्र कितना होगा या परिकेंद्र, तो परिकेंद्र तो आसान है कि समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र, समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र जो होता है वो कोण का बटा 2 होता है, कोण का बटा 2, तो इसका परिकेंद्र हो जाएगा b/2। यहाँ पे इसका परिकेंद्र और यहाँ से ये जो दूरी होती है इसी को बोलते हैं कैपिटल R। अगर हम इसके अंतः केंद्र की बात करें कि इस त्रिभुज का अंतः केंद्र कितना होगा, तो अंतः केंद्र के लिए होता है आपका ये समकोण त्रिभुज का अंतः केंद्र अगर निकालना चाहते हैं आप, तो इसका अंतः केंद्र भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। करना क्या है कि समकोण त्रिभुज का अंतः केंद्र होता है a + c - b, a + c - b अपान 2 इसका होता है अंतः केंद्र, इसका अंतः केंद्र। अब हम बात करते हैं, हो गया, अब हम बात करते हैं त्रिभुज के बारे में हो गया। अब थोड़ा सा बात करते हैं वृत्त के बारे में, थोड़ा सा देखते हैं वृत्त, सर्कल। देखिए वृत्त कहते किसे हैं, सर्कल। अगली आकृति हम 2 डायमेंशन फिगर में जानेंगे सर्कल के बारे में। देखिए वृत्त हम बोलते हैं कि वृत्त की अगर आप परिभाषा जानना चाहें तो वृत्त असंख्य बिंदुओं का एक ऐसा समुच्चय है जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव बराबर होती है। उस निश्चित बिंदु को केंद्र कहते हैं। वृत्त असंख्य बिंदुओं का एक ऐसा समुच्चय है जिसकी निश्चित बिंदु से दूरी सदैव बराबर होती है। सदैव क्या होती है, बराबर होती है। उस निश्चित बिंदु को बोलते हैं केंद्र, ओरिजिन। और इस असंख्य बिंदुओं से बनी जो ये आकृति होती है, इसको बोलते हैं हम परिधि। और इसके असंख्य बिंदुओं से इस केंद्र के बीच की दूरी को बोलते हैं त्रिज्या। इसे स्मॉल r से डिनोट करते हैं। और हमारा जो ये वृत्त है, इस वृत्त में सबसे बड़ी जीवा, अगर हम कहें कि AB एक जीवा है तो AB को बोला जाता है व्यास। क्या बोलते हैं, व्यास। और इसमें इस D से यानी डायामीटर। वृत्त का जो व्यास होता है वो व्यास आपका होता है 2 गुणे त्रिज्या के बराबर, 2 गुणे त्रिज्या के बराबर, यानी 2 × r वृत्त का व्यास होता है। अब आपका जो वृत्त है, इस वृत्त का अगर आप क्षेत्रफल की बात करें तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। वृत्त का क्षेत्रफल अगर आप डायमीटर के रूप में देखें तो पाई r की जगह पे हम रख सकते हैं d/2 का स्क्वायर, तो πd²/4। यह भी वृत्त का क्षेत्रफल होता है। वृत्त जो है, यहाँ इस वृत्त में अगर ऐसे 2 परिधि पे 2 बिंदुओं को अगर कोई मिला रही है रेखा, तो इसको बोलते हैं जीवा। क्या बोलते हैं, जीवा। और अगर एक वृत्त है, इस वृत्त में ऐसे कोई खंड है तो इस खंड को बोलते हैं हम त्रिज्य खंड। मान लीजिए कि एक OAB, तो इसको बोलेंगे त्रिज्य खंड। अगर इस त्रिज्य खंड का अगर आप क्षेत्रफल, मान लीजिए ये थीटा कोण बना रहा है, अगर आप इसका क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, त्रिज्य खंड AOB का क्षेत्रफल, तो इस त्रिज्य खंड AOB का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा θ/360 πr²। θ/360 πr²। अगर ये कोण थीटा है तो इधर वाला कोण आपका हो जाएगा 360 माइनस थीटा। कितना हो जाएगा, 360 माइनस थीटा हो जाएगा। अब देखिए ये वृत्त के लिए अगर हम अर्धवृत्त की बात करें
तो अर्धवृत्त का भी देख लेते हैं, फिर आपका ये वृत्त और त्रिभुज समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरा चीज देखेंगे ये 3 डायमेंशन फिगर के बारे में। तो अर्धवृत्त के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, सेमी सर्किल के बारे में। सेमी सर्किल तो अर्धवृत्त सेमी सर्किल, सेमी सर्किल। अब देखिए अर्धवृत्त के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, बस थोड़ा सा। अर्धवृत्त देखिए, ये अर्धवृत्त में ये त्रिज्या आपकी है स्मॉल r। अगर इसका हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल होता है उसका आधा कर देंगे तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। किसका हो जाएगा? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अगर इसकी परिधि की बात करें तो परिधि, अब देखिए परिधि, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r। तो यहाँ अर्धवृत्त है तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होगा? देखिए यहाँ से यहाँ पूरा जब होगा तो कितना होता है? 2 पाई r। तो इसका आधा कितना होगा? पाई r। और परिधि या परिमाप बराबर होता है, परिधि या परिमाप, तो परिमाप होता क्या है? समस्त भुजाओं का योग। तो यहाँ से ये r है और ये r, तो परिमाप हो जाएगा हमारा r प्लस पाई r। तो यहाँ से हो जाएगा 2r प्लस पाई r। ये हो जाएगा अर्धवृत्त का परिमाप 2r प्लस पाई r। अगर इसका क्षेत्रफल की बात करें व्यास के रूप में तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई, यहाँ हो जाएगा d/2 का स्क्वायर। अब पहले से बटा में 2 है तो पाई d स्क्वायर 2 × 4, तो ये हो जाएगा पाई d स्क्वायर बाई 8, पाई d स्क्वायर बाई 8। तो हमने देखा त्रिभुज, वृत्त और अर्धवृत्त। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद।